नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 31 जुलाई 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। 21 पोस्ट कोड की भर्तियों के परिणाम घोषित करेगा राज्य चयन आयोग, सरकार ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को कहा है कि राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को विभिन्न श्रेणियों के 21 पोस्ट कोड के परिणाम घोषित करने की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं को योग्यता के आधार पर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा है कि सत्ता में आने के बाद प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी क्षेत्र में 30,000 पद सृजित किए गए और इन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने रोजगार के नाम पर युवाओं को केवल ठगने का काम किया और 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान सरकारी क्षेत्र में केवल 20,000 नौकरियां सृजित की गई, जिनमें से अधिकतर कानूनी दांवपेच में फंस गई। कांग्रेस की 4 से 5 जिलों की कार्यकारिणी भंग करने की तैयारी, 15 से अधिक ब्लॉक कमेटियों पर गिरेगी गाज। हिमाचल कांग्रेस की 4 से 5 जिलों की कार्यकारिणी को भंग किया जा सकता है, साथ ही 15 से अधिक ब्लॉक कमेटियों पर भी गाज गिर सकती है। इसी तरह प्रदेश कार्यकारिणी में भी व्यापक फेरबदल किया जा सकता है। प्रदेश में सत्ता में होने के बावजूद चारों लोकसभा सीट पर मिली हार के कारणों की पूरी रिपोर्ट हाईकमान के पास पहुंच चुकी है, जिसके बाद अब एक्शन लेने की तैयारी चल रही है। ऐसे में अब जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार का एक कारण धरातल पर संगठन की कमजोरी को भी माना जा रहा है। वेदर अपडेट। हिमाचल में 30 जुलाई तक सामान्य से 30% कम बरसे बादल। हिमाचल प्रदेश में 30 जुलाई तक सामान्य से 36% कम बारिश दर्ज हुई है। 26 जून को प्रदेश में मानसून के प्रवेश करने से लेकर 30 जुलाई तक की अवधि में 348 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया है, लेकिन प्रदेश में अभी भी 224 मिलीमीटर बारिश ही दर्ज हुई है। प्रदेश के सभी जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से प्रदेश के कुछ भागों में 5 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। 31 जुलाई से 2 अगस्त के बीच कई स्थानों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि बाकी दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन व सिरमौर जिले के कुछ स्थानों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। सोलन में खत्म होगी पार्किंग की समस्या, नगर निगम की बैठक में 3 मल्टी स्टोरी पार्किंग को मिली मंजूरी। पार्किंग की विकराल हो चुकी समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर निगम ने शहर में एक साथ 3 मल्टी स्टोरी पार्किंग के निर्माण को मंजूरी दी है। इससे शहरवासियों व शहर में प्रतिदिन आने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इन पार्किंग के लिए पहले ही फिजिबिलिटी जांचने के लिए सॉइल टेस्टिंग करवाई जा चुकी है। इसमें पुराने बस स्टैंड के पास बनने वाली पार्किंग के लिए सेना से हस्तांतरित होने वाली जमीन के एवज में 86 लाख रुपए देने को मंजूरी दी गई है। खबर कांगड़ा से टैट का वेतन शुल्क बढ़ाने पर एबीवीपी ओगर स्कूल शिक्षा बोर्ड के खिलाफ किया प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से की गई अध्यापक पात्रता परीक्षा की आवेदन फीस बढ़ाने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कड़ा ऐतराज जताया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध स्वरूप स्कूल शिक्षा बोर्ड कार्यालय के परिसर में धरना प्रदर्शन किया और फीस बढ़ोतरी के निर्णय को वापस लेने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि बोर्ड की ओर से ये निर्णय वापस नहीं लिया जाता तो शिक्षा बोर्ड के अंदर जाकर अधिकारियों का घेराव किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने जारी किए 218 टीसी के संशोधित तैनाती आदेश, 31 जुलाई को करना होगा ज्वाइन। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने 218 टीसी के संशोधित तैनाती आदेश जारी कर दिए है। इस दौरान टीसी आर्ट्स में 106, स्पोर्ट्स आर्ट्स में 8, एक्स सर्विस कोटा आर्ट्स में 13, टीसी मेडिकल में 28, WEXM मेडिकल में 6, टीसी नॉन मेडिकल WEXM में 3 और टीसी नॉन मेडिकल में 54 शिक्षकों के संशोधित आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों में शिक्षकों को आज यानी 31 जुलाई तक अलॉट किए गए स्कूलों में ज्वाइन करने को कहा गया है। आदेशों में साफ किया गया है कि इसके बाद ज्वाइनिंग के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।
ऐसे में नवनियुक्त शिक्षकों को तय समय में ज्वाइन करना होगा। इसके बाद 5 अगस्त से डाइट में शिक्षकों के लिए 15 दिनों की इंडक्शन ट्रेनिंग करवाई जाएगी। ट्रेनिंग के बाद शिक्षक स्कूलों में कक्षाएं लेंगे। 2 कंपनियां संभाल रही है काम, फिर भी सर्वर डाउन, डिपो धारक और उपभोक्ता परेशान। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा सर्वर का काम 2 कंपनियों को देने के बावजूद सर्वर की समस्या से निजात दिलाने का दावा खोखला साबित हुआ है। महीने के अंतिम दिनों में सर्वर की समस्या के चलते डिपो धारक व उपभोक्ता परेशान है। विभाग द्वारा डिपो में लगाई गई मशीनों का सर्वर लगातार डाउन होने से प्रदेश के करीब 19.5 लाख उपभोक्ता व करीब 5,200 डिपो धारक हर माह परेशानी का सामना कर रहे हैं। हालांकि विभाग की माने तो अब विभाग ने सर्वर का जिम्मा एक कंपनी की बजाय 2 कंपनियों CMC और CDEC को दिया है। विभाग द्वारा सर्वर का जिम्मा इन कंपनियों को देने का मकसद यही था कि जब एक कंपनी का सर्वर डाउन होगा तो दूसरी कंपनी का सर्वर काम करना शुरू कर देगा। कोर्ट के आदेशों की अनुपालना न करने पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को हाईकोर्ट की फटकार है। प्रदेश हाईकोर्ट ने कोर्ट के आदेशों की अनुपालना में अड़ंगा डालने की कोशिश करने पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि निदेशक प्रारंभिक शिक्षा हिमाचल प्रदेश के कार्यालय से दिनांक 27/7/2024 को जारी निर्देश इंगित करते हैं कि हाईकोर्ट द्वारा 4 महीनों के भीतर याचिकाकर्ताओं को स्वीकार्य लाभ जारी करने के आदेशों में रुकावट पैदा करने के मकसद से उन्हें ये लाभ किस्तों में जारी करने को कहा गया है। निदेशक के इन निर्देशों से स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश अनुसार प्रार्थियों को वित्तीय लाभ जारी नहीं किए गए। शिक्षा निदेशक ने वित्त विभाग के निर्देशों का हवाला देते हुए वित्तीय लाभ किस्तों में जारी करने का निर्देश देकर न्यायालय के आदेशों से आगे निकलने की कोशिश की है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि उत्तरदाताओं की ओर से ऐसा आचरण अवमाननापूर्ण प्रकृति का है। आयकरदाताओं की बिजली सब्सिडी बंद करने में लगेगा समय, उपभोक्ताओं के चयन में उलझा बोर्ड। हिमाचल प्रदेश में बिजली सब्सिडी बंद करने में अभी समय लगेगा। उपभोक्ताओं के चयन को लेकर बिजली बोर्ड प्रबंधन उलझ गया है। सरकार ने आयकरदाताओं को बिजली की दरों में सब्सिडी नहीं देने का फैसला लिया है। बोर्ड के पास इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि कौन कौन उपभोक्ता आयकर के दायरे में आते हैं। पूर्व सरकार के समय शुरू की गई 125 यूनिट तक प्रतिमाह निःशुल्क बिजली भी अब आयकर नहीं देने वालों को ही मिलेगी। ऐसे में उपभोक्ताओं का चयन करना बोर्ड के लिए मुश्किल भरा काम हो गया है। बीते दिनों हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने टैक्स पेयर के उपभोक्ताओं को बिजली दरों में दी जा रही सब्सिडी को बंद करने का फैसला लिया था। बाकी उपभोक्ताओं को भी अब एक परिवार 1 मीटर के आधार पर ही सस्ती बिजली देने का निर्णय हुआ है। सरकार ने सस्ती बिजली देने के लिए उपभोक्ताओं का चयन करने को राशन और आधार कार्ड नंबर से बिजली मीटर को लिंक करने का फैसला लिया है। 125 यूनिट की निःशुल्क बिजली योजना बंद होने से करीब 10.5 लाख उपभोक्ता इस योजना से बाहर हो जाएंगे। CM सुक्खू ने किया 75वें वन महोत्सव का शुभारंभ। इस साल 9000 हेक्टेयर भूमि पर पौधे लगाने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने आधिकारिक निवास ओक ओवर में वन का पौधारोपण कर 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया। इस वर्ष वन विभाग ने प्रदेश में 9000 हेक्टेयर भूमि में पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने सूखे और क्षतिग्रस्त पेड़ों के निस्तारण की मानक संचालन प्रक्रिया का भी शुभारंभ किया, जिसके तहत वन रक्षक स्तर पर 2 पेड़ और मंडलीय वन अधिकारी स्तर पर 25 पेड़ काटने की अनुमति प्रदान की गई है। अरविंद केजरीवाल HP शिमला जल्द घोषित होगा स्नातक डिग्री कोर्स के प्रथम वर्ष का परिणाम। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय स्नातक डिग्री कोर्स के BSc BCom प्रथम वर्ष के नतीजे घोषित करने की तैयारी में है। उससे पहले स्नातक डिग्री कोर्स के अंतिम और द्वितीय वर्ष के परिणाम घोषित किए गए थे। आने वाले 1 सप्ताह में इन दोनों कक्षों और इसके बाद BA प्रथम वर्ष का परिणाम विश्वविद्यालय घोषित कर सकता है। विश्वविद्यालय ने UG प्रथम वर्ष के करीब 28,000 विद्यार्थियों की 2,56,000 में से करीब 2,28,000 उत्तर पुस्तकों का ऑन स्क्रीन मूल्यांकन कार्य पूरा हो चुका है। ऊना में 1.25 घंटे की बारिश ने खोली तैयारियों की पोल, कार्यालय और दुकानों में घुसा पानी। हिमाचल प्रदेश के ऊना शहर में मंगलवार सुबह करीब 1.25 घंटा हुई जोरदार बारिश ने नगर परिषद और जिला प्रशासन की बरसात को लेकर तैयारियों की पोल खोल कर रख दी।
सड़कों पर तेज बहाव में बहता बारिश का पानी विभिन्न विभागों के कार्यालयों, दुकानों, पार्क और अन्य कार्यालयों में घुस गया। मिनी सचिवालय के नए भवन के साथ सटे अर्जी निवेश, स्टाम्प विक्रेता और टाइपराइटरों के कार्यालय पर हालात हैरान करने वाले दिखे। यहाँ हालात ऐसे हो गए जैसे किसी खाड़ी या नाले ने अपनी दिशा बदल दी और सारा पानी यहाँ पहुँच गया है। तहसील से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य को निपटाने में लोगों की मदद व मार्गदर्शन करने वालों को वर्तमान में भी ऐसे बदतर हालात में काम करना पड़ रहा है। ये अपने आप में शर्मसार करने वाला है। डीएफओ दे सकेंगे 2500 के क्षतिग्रस्त पेड़ों को काटने की अनुमति, सीएम सुख ने किया एसओपी का शुभारंभ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को अपने आधिकारिक निवास ओक ओवर में वन का पौधा रोपकर 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया। इस वर्ष वन विभाग ने प्रदेश में 9000 हेक्टेयर भूमि में पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने सूखे और क्षतिग्रस्त पेड़ों की निस्तारण की मानक संचालन प्रक्रिया का भी शुभारंभ किया, जिसके तहत वन रक्षक स्तर पर 2 पेड़ और मंडलीय वन अधिकारी स्तर पर 25 पेड़ काटने की अनुमति प्रदान की गई है। रैखिक प्रयोजनों में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री ने वन संरक्षण अधिनियम के प्रथम चरण की स्वीकृति के बाद प्रयोजनों के दायरे में आने वाले पेड़ों को काटने के लिए वन विकास निगम के अधिकारियों के साथ साथ वन विभाग के वन अधिकारियों को भी शक्तियां सौंपने की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने वन विभाग ई फॉरेस्ट सॉफ्टवेयर की बीटा टेस्टिंग को भी शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य विभागीय कार्य को सुव्यवस्थित करना और पारदर्शिता को बढ़ाना है। मणिकर्ण घाटी के तोश की पहाड़ियों में फटा बादल, पानी में बहे सैट्स, दुकानें और शराब का ठेका। मणिकर्ण घाटी के तोश की पहाड़ी में आधी रात को बादल फटने की घटना सामने आई है, जिसमें दुकानों और होटलों को काफी नुकसान हुआ, लेकिन किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। प्रशासन ने राजस्व विभाग की टीम को मौके पर भेजा है, जो कि नुकसान का आकलन करने में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार कुल्लू की मणिकर्ण घाटी के तोश गांव में भारी बारिश की वजह से नाले में फ्लैश फ्लड आया, जिससे अस्थायी शहर से दुकानें और शराब का ठेका बह गया है। रात 2 बजे के करीब बारिश हुई और फिर तोश नाले में बाढ़ आ गई। डीसी कुल्लू ने बताया कि प्रशासन ने राजस्व विभाग की टीम को मौके पर नुकसान का आकलन करने के लिए भेजा है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।